वेलकम है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का वेलकम है अपना टाइम में। और आज मैं बहुत ही जो ज़रूरी मुद्दा है देश के लिए, उस विषय पे मैं बात कर रही हूँ। और ये है युद्ध के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। जो कि युद्ध जो है किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसके जो गंभीर परिणाम और नकारात्मक प्रभाव होता है वो बहुत ही दूरगामी परिणाम होता है उसका। ये कुछ समय के लिए नहीं होता है कि हो गया तो हो गया। इसका जो परिणाम है लोग बरसों तक भुगतते हैं और इसकी पीड़ा से उबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ख़ास करके सैनिक के परिवार जो हैं, क्योंकि युद्ध में सैनिक जाएंगे ही। और ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जहाँ की लोग मारे नहीं जाएंगे। और इसमें बहुत ही जान माल का नुकसान होता है और इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं युद्ध में। सैनिक भी मारे जाते हैं, आम नागरिक भी मारे जाते हैं। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी देश के लिए सही नहीं है। और इससे जो है परिणाम लोग बहुत दिनों तक इसका परिणाम रहता है। और इससे सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं होता है, इससे जो है युद्ध में आर्थिक संकट भी बहुत हो जाता है। इस युद्ध में जो है बहुत खर्च होता है। देश का जो है अर्थव्यवस्था उस पे असर होता है, विकास रुक जाता है, बहुत धीमी हो जाती है। और फिर से हर चीज़ को तैयार करना, खर्च करना, तो इससे जो है पूरे देश में अनबैलेंस हो जाता है। संतुलन बनाने में बरसों बीत जाता है और जो है महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो है युद्ध वो किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी के लिए सही नहीं है। और इससे जो है सबसे नुकसान फौजी के परिवारों का होता है। इसमें बेकसूर लोग, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। इसमें हमारे देश में जैसे कि युद्ध जब होता है तो इससे जो है बहुत सारा चीज़ नष्ट हो जाता है। बहुत सारा शहर, गांव, ऐतिहासिक चीज़ है, धरोहर है, बहुत कुल मिलाकर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। और इस बर्बादी को जो है इसका असर प्रकृति पे भी पड़ता है। प्रकृति पे ये पड़ता है कि चारों बगल जो है पूरा वीरान हो जाता है और हर चीज़ उजड़ जाता है, जो कि मानवता के लिए बहुत ही गलत है। इससे सिर्फ जो है आदमी शारीरिक और नुकसान ही नहीं, इससे भी ज़्यादा जो नुकसान होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक नुकसान, भावनात्मक नुकसान। युद्ध के कारण लोग मानसिक तनाव होता है। इससे बहुत सारा नुकसान ये होता है कि तरह तरह की बीमारियां फैल जाती है। और इससे लोग बहुत सारा युद्ध में ऐसे ऐसे चीज़ों का प्रयोग होता है जिससे कि मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरा, बहुत ही नुकसानदायक होता है, जो कि तरह तरह की गंभीर बीमारी, तरह तरह के परेशानी मानव के लिए हो जाता है। और इससे फौजी के परिवारों का तो पूछो ही मत। देख के कलेजा दहल जाता है कि किस तरह से आम नागरिक का तो जो होता है
जो फौज में वहाँ शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को जीवन भर ये पीड़ा झेलनी पड़ती है। कितने लोग इस मुश्किल से अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। फिर जॉब करता है बच्चा तो फिर सोचते हैं कि चलो अब हम निश्चिंत हो गए। और ये सब लोग करते करते अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ सैनिकों को तो जाना ही पड़ेगा, और सैनिक जाएंगे तो फिर वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तो फिर बहुत सैनिक मारे जाते हैं, जिससे कि उनके घर परिवार में बहुत ही दुखद हालात बन जाते हैं। अभी जो हमारे देश में युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन युद्ध जैसा माहौल जो हो गया है, तो कितने लोग चले गए और समय शहीद हो गए, और उससे भी ज़्यादा जो चले गए तो वो तो चले गए, लेकिन उनके घर वाले की पीड़ा देखकर बहुत ही दुख होता है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि ये सब शांति बनी रहे, उनको लगता है कि ये सब चलता रहे। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि किसी दूसरे के दुख और कष्ट को भी दुख और कष्ट ही समझिए, क्योंकि जब वही चीज़ अपने पे आता है तब समझ में आती है। तो संवेदनशील बनिए ताकि दूसरे के कष्ट, दुख, पीड़ा को समझ सकिए, और ख़ासकर सैनिक की पीड़ा, सैनिक के घर वालों की पीड़ा। सैनिक लोग जब अपने घर से जाने लगते हैं तो उनको फिर ये भरोसा नहीं होता है कि मैं 100% लौट के आ सकूँगा, और उनसे भी ज़्यादा उनके घर वाले को, वो जब अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने पिता को भेजते हैं तो उनको हमेशा एक डर लगा रहता है। सैनिक का जीवन जो है बहुत ही कठिन है, और मैं सभी सैनिक के परिवार और सभी सैनिक को दिल से नमन करती हूँ। बहुत हिम्मत है, बहुत बहादुर लोग होते हैं जो सैनिक में जाते हैं, बहुत हिम्मती होते हैं, उनके घर वाले भी बहुत हिम्मती होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि युद्ध ना हो और बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं का भी इंसान इंसान ही होता है। किसी भी देश का इंसान हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म मजहब, किसी भी अमीर गरीब, कुछ भी हो, प्रकृति ने हम सभी के लिए हर चीज़ एक समान दिया है। तो हम कौन होते हैं ये सब चीज़ बांटने वाले, जात पात, धर्म, मजहब, देश, सरहद। तो ऐसा ना करें और देश में शांति बनाए रखें। युद्ध समाधान नहीं होता है, युद्ध हमेशा बर्बादी लाता है, किसी भी देश का हो, और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए युद्ध ना करके संवाद से सोच समझकर समस्या का समाधान करना चाहिए। युद्ध के बजाय बातचीत से, समझदारी से विकल्प निकालना चाहिए, और इसी में मनुष्य जाति का भला है, और इसी में उनकी रक्षा हो सकती है। नहीं तो युद्ध जो है सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए सभी से विनती है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। हम इंसान हैं, हमें दया, धर्म, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी इस बात को समझें।
कोई भी ऐसी कोई काम ना करें कि जिससे कि अशांति फैले। तो चलिए मैं अब ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।